Hi team, my name is Aparajita, Learning and Development HR. Today we are conducting one session with our trainer Pramod sir. He is from marketing department and his agenda for today, let me share my screen. These are the topic he is going to tell us. Manage Amazon and Flipkart. These are the subtopic: check orders, process orders, check shipment, handle cancellation and reorder. These are the topic. So Pramod sir, over to you. Hello, my name is Pramod, and I'm the owner of this process. And I'm going to tell you how to process a order of Amazon and Flipkart. Okay, and order process order this dashboard of Amazon Center, and Amazon Center में आपको ऑर्डर यहाँ ऑर्डर नाम का एक बटन होगा जहाँ पे आप क्लिक करोगे और अमेजोन में ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये अमेजोन का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको ऑर्डर में आपको कितने ऑर्डर आए हुए हैं यहाँ पे विजुअल होता है। हाउ मेनी ऑर्डर कम्स, यहाँ पे पहला ऑर्डर आया है तो यहाँ 1 लिखेगा, 2 ऑर्डर होंगे तो 2 लिखेंगे और 3 ऑर्डर होंगे तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ सिंपल कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर प्रोसेस करना होता है तो ऑर्डर में आके आप मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। मैनेज ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर है आया हुआ है तो अनशिप में वो विजिबल होगा। यहाँ पे वहाँ दिखाएगा कि नंबर ऑफ पेंडिंग जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे शो होंगे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह के बटन यहाँ शो होगा। जैसे यहाँ पे आप सेंट में देखोगे तो सेंट में यहाँ पे इस तरह का एक ऑरेंज कलर का यहाँ बटन विजिबल होगा। हाँ, बटन पे आप क्लिक करोगे प्रोसेस ऑर्डर आपको प्रोसेस ऑर्डर में आपका नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, सारी चीजें ऑलरेडी फील्ड होती हैं। वहाँ पे आप वेट वगैरह सारी चीजें होती हैं। वहाँ पे मैनेज पिकअप पे आप क्लिक करोगे। अब मैनेज पिकअप के बाद उस वहाँ पे जो भी स्लिप होगी वो जनरेट हो जाएगी और जनरेट बाय डिफॉल्ट वहाँ पे डेट और टाइम मेंशन होता है। आप चाहो तो डेट नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन आप टाइम चेंज कर सकते हो। टाइम में आप 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे का टाइम उसमें शेड्यूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स से आप सिलेक्ट करते हो टाइम, कौन सा टाइम आपको लेना है। वहाँ से लेने के बाद आप फाइनल प्रिंट कर दोगे, सबमिट कर दोगे और वो प्रिंट अपने आप बाय डिफॉल्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है प्रोसेस करने के लिए अमेजोन पे। अमेजोन उसमें कुछ न करने, स्लिप डाउनलोड हो जाने के बाद का प्रोसेस कुछ नहीं है। स्लिप डाउनलोड हो जाने के बाद पैकिंग का प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको वो स्लिप पैकिंग डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा, जिसमें आपको कंसर्न जो भी रिलेटेड बुक है, जिस बुक का ऑर्डर आया हुआ है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर का हो, चाहे मेडिकल राइटिंग का कोई भी बुक हो, उससे रिगार्डिंग आप जाके वो स्लिप से वो बुक निकाल के उसको प्रिंट करके वो उसको पैकेट में डाल के आप जो कुरियर वाला बंदा है उसको दे देना। ये आपका काम यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस में कंप्लीट है। सेम डैशबोर्ड जो होता है कुछ फ्लिपकार्ट का भी होता है।
फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का होता है। आप यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे पेंडिंग लेवल्स। पेंडिंग लेवल मीन्स कि आपके जो अभी ऑर्डर आए हुए हैं वो कितने पेंडिंग हैं। भी यहाँ पे 0 दिख रहा है, मतलब इसमें जितने भी प्रोसेस ऑर्डर आए हुए ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं। और यहाँ पे पेंडिंग, फर्स्ट टाइम हम RTD रेडी टू डिस्पैच करेंगे उसको, हम ऑर्डर पे यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख जाएगा, विजुअल हो जाएगा। यहाँ पे दिखने के बाद यहाँ पे आप उसको चेक करके आप जनरेट लेबल करेंगे। जनरेट लेबल पे क्लिक करने के बाद वो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग हैंडओवर में चला जाएगा, पेंडिंग RTD में जाएगा। पेंडिंग RTD में जाने के बाद वहां पे आप उसको फिर मार्क RTD कर देंगे। मार्क RTD करने के बाद बाय डिफॉल्ट वो पेंडिंग हैंडओवर में चला जाएगा। और मार्क RTD करते ही वो प्रोसेस बाय डिफॉल्ट नीचे डाउनलोड हो जाएगा उसकी स्लिप, और उसको आप कंसर्न पर्सन को दे देंगे उसको, और वो पैकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके वो डिस्पैच करने जो जो भी बंदा आएगा, कुरियर वाला बंदा, उसको दे दिया जाएगा। इसका सिंपल प्रोसेस है इसका, ये फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्रोसेस करने का। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है कि नेगेटिव रिव्यू कैसे चेक करें। तो नेगेटिव रिव्यू के लिए ज़्यादातर आपके जो कंसर्न मैनेजर हैं वो आपको बताएंगे कि आपको किस कीवर्ड के लिए नेगेटिव रिव्यू चेक करना है। जैसे मैं चेक कर बताता हूँ आपको कि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट राइटिंग के लिए अभी सपोज हमें कीवर्ड जो मिले हुए हैं वो कंटेंट राइटिंग के कीवर्ड मिले हुए हैं, और टेफल कोर्स का मिला हुआ है, और ओवरऑल एक हेनरी हाविन का कहीं से भी जो हेनरी हाविन रिव्यू, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे भी अगर हमें कोई नेगेटिव रिव्यू दिखता है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे। कुछ सिंपल प्रोसेस है। हम गूगल पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं हेनरी हाविन रिव्यूज और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप SCRP, इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SCRP में आपको कहीं भी आपको अगर दिखता है यहाँ पे कोई नेगेटिव रिव्यू है कि नहीं, सपोज यहाँ पे हम शुरू करते हैं चेक करना यहाँ से, अगर तो देखते हैं ये हेनरी हाविन की साइट है, उसके बाद कोरा का है, वो भी हमारा है। अब इस पे हम इंटरनल जाके हम चेक करेंगे। जैसे सपोज हमने किया आर हेनरी हाविन गुड, इस पे हम क्लिक करके चेक करेंगे कि इसमें अंडर में अगर कोई, और यहाँ पे हम यहाँ पे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ये कोरा है, कोरा पे जो मल्टीपल आंसर्स हैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 110 आंसर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल आंसर में अगर आप यहाँ पे देखना होगा कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि कहीं यहाँ पे कोई आंसर नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स द आंसर शुड नॉट बी इन फेवर ऑफ हेनरी हाविन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आंसर। आप देखोगे, इसको ओपन करके देखना पड़ेगा आपको कि कहीं ऐसा कोई आंसर तो नहीं है जो कि हेनरी हाविन के फेवर में ना हो। और यहाँ पे आप इस तरफ देखते जाएंगे आप टॉप 10 तक देखिए। अगर आपको कहीं आंसर नहीं दिखता है तो आप इसको, मतलब आप यहाँ से आप फिर बाहर आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद सेकंड में देखेंगे एम्बिशन बॉक्स है। एम्बिशन बॉक्स पर सेम ऐसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसमें जो आपको दिख रहे होंगे 79 रिव्यू किए हुए हैं एम्प्लॉइयों ने इसको, तो उन रिव्यू को जाके चेक करेंगे कि उसमें से कोई नेगेटिव है कि नहीं। सेम प्रोसेस यहाँ पे आएंगे, हम माउस सेट पे अप्लाई करेंगे। माउस सेट में भी हम जाएंगे और इसमें जो जितने भी रिव्यूज हैं, सपोज यहाँ पे इतने वोट्स किए हुए हैं, कितने आंसर हैं यहाँ पे, कितने रिव्यूज हैं यहाँ पे, और सारे रिव्यू को जाके हम चेक करेंगे। और सारे रिव्यू में कोई भी अगर नेगेटिव रिव्यू मिलता है आपको तो उसको हम शीट में मेंटेन करेंगे, और उसके लिए अलग से SEO प्रोसेस अप्लाई करेंगे उस नेगेटिव रिव्यू को हटाने के लिए। और जरूरत हो तो उसे हम और भी पॉजिटिव रिव्यू वहाँ पे डाल सकते हैं। और सेम ट्रस्टपालेट में आपको दिख रहा होगा 252 रिव्यूज है यहाँ पे सेम हम यहाँ क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जाएंगे वहाँ पे चेक करेंगे। वहाँ अगर कोई आपको नेगेटिव रिव्यू दिखता है तो आप
उसमें आप और पॉजिटिव रिव्यू डलवा सकते हैं कि आप दिख रहा होंगी, ये सारी मोस्टली रिव्यू साइटें ही हैं जहाँ पे पर्सन रिव्यू डालते हैं। और इसमें अगर कोई भी आपको नेगेटिव रिव्यू देखता है, टॉप 10 में ही देखना है आपको। और कोई नेगेटिव रिव्यू देखता है तो आप उसको अगर रिव्यू साइट है तो उसमें पॉजिटिव रिव्यू डलवाएं। अगर वो कोई पर्टिकुलर ब्लॉग है तो उसको उसके लिए ऐसे करना है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हम दूसरे कीवर्ड लेंगे, जैसे हेनरी हाविन कंटेंट राइटिंग कोर्स रिव्यू। ये हेनरी हाविन का जो कंटेंट राइटिंग कोर्स है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे अगर कोई भी नेगेटिव पेज रैंक कर रहा है, नेगेटिव ब्लॉक रैंक कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव कुछ भी रैंक कर रहा हो, तो उसको उसको हम पहले तो मार्क करेंगे और उसके बाद हम फिर उसको हटाने के लिए प्रोसेस अप्लाई करेंगे। उसको हटाने के प्रोसेस क्या होते हैं कि हम और भी ऐसे रिव्यू साइट को पकड़ेंगे जिनको जो फाइल बनाए, वहाँ फाइल बना के और भी रिव्यू डलवाएंगे जो ऑलरेडी रिव्यू की साइटें हैं। जैसे ये साइट है आपको दिख रहा है बाइब्रेव, इस तरह की साइटों में ट्रस्ट पायलट्स है, कोर्स सजेस्ट है, कोर्स रिपोर्ट, बहुत सारी ऐसी रिव्यू साइटें हैं जहाँ पे जाके हम और रिव्यू सबमिट करवाएंगे। और कोशिश अभी जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पहला जो आ रहा है ये है हेनरी हाविन का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ फर्स्ट जो है ये हेनरी हाविन की साइट है, सेकंड भी हेनरी हाविन है और थर्ड कोरा का है। तो कोरा में आप यहाँ पे सेम जैसे आपने पहले बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे क्लिक करो और चेक करो यहाँ पे कि इसमें कोई ऐसे नेगेटिव आंसर तो नहीं है जो कि आंसर हेनरी हाविन के फेवर में नहीं है या किसी किसी और का कंप्यूटर का आंसर रैंक कर रहा हो। जैसे यहाँ देख रहे होगे पहला ये जो हेनरी हाविन का आंसर है और इसके बाद भी ये हेनरी हाविन है, इसके बाद भी हेनरी हाविन। इस तरह से आप देखो कोई ऐसा नेगेटिव आंसर ना हो। सेम इसी तरह चेक करने के बाद अब फिर बैक आओ ना, बैक आने के बाद नेक्स्ट अब देखो ये दिख रहा है आपको कि एडवाइजर अंकल, ये एक नेगेटिव है कि ये हमारे कॉम्पिटिटर का ब्लॉग है जो कि रैंक कर रहा है। तो इस अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देखो कि ये हेनरी हाविन है, ये हेनरी, सभी हेनरी हाविन है, बस एक यहाँ पे दिख रहा है आपको एडवाइजर अंकल एक नेगेटिव रैंक कर रहा है। तो इसके लिए हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। इसके लिए स्ट्रेटजी होगी एसईओ की स्ट्रेटजी। एसईओ में क्या करेंगे, हम ऐसी रिव्यू साइटें पकड़ेंगे जिन पे हम और रिव्यू डाल सकें जो कि ऊपर रैंक करेंगी, कैश करेंगी और रैंक करेंगी ऊपर वो। और एटलीस्ट हम इसकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फिर हम कुछ और ब्लॉग सबमिट करेंगे, और ब्लॉग सबमिट करेंगे, ब्लॉग कमेंटिंग करेंगे, ब्लॉग सोशल बुक मार्किंग करेंगे। और जितने भी एसईओ के टेक्निक्स हैं, इमेज सबमिशन, बहुत सारी चीजें करेंगे जिनसे कि हमारे ये इसको हम बीट कर सकें। इस ब्लॉक को नीचे करेंगे। और ये सारे जितने भी हैं आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आपकी और भी हमारी रिव्यू साइटें हैं। जैसे ये हेनरी हाविन का पेज रैंक कर रहा है, एम्बिशन बॉक्स रैंक कर रहा है, यूट्यूब है। तो इन पे हम कमेंटिंग करवा सकते हैं, इन पे हम सोशल बुक मार्किंग करवा सकते हैं, इन पे हम और रिव्यू सबमिट करवा सकते हैं और नए ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं जिससे कि हम इस पर्टिकुलर ब्लॉग को बीट कर सकें और ये ब्लॉग हमारा नीचे जाएगा और हमारे अदर ब्लॉग्स, अलग रिव्यू साइटें ऊपर आएंगी और ये सेकंड पेज पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि किसी भी नेगेटिव पेज को हम वहां से रिमूव कर सकते हैं अगर कोई रैंक कर रहा हो तो। सेम इसी तरह से आपको हेनरी हाविन टफल कोर्स रिव्यू, इस तरह से हम अलग अलग जितने भी कोर्सेज हमारे हैं इस तरह से हम उसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोर्स नाम चेंज करेंगे, चाहे वो पावर बीआई हो, चाहे टैबल्यू हो, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, कोई सा भी हो, हम यहाँ कोर्स नाम चेक करेंगे। और सेम इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे और इसको प्रॉपर इस तरह से इसको चेक करेंगे। इसमें अगर किसी भी कॉम्पिटिटर का रैंक कर रहा है, नेगेटिव ब्लॉग है, कुछ भी रैंक कर रहा हो तो उसको हम हटाने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी में हम वही करते हैं, ब्लॉग पब्लिश करते हैं, नए ब्लॉग पब्लिश करेंगे, कुछ प्रोफाइल बनाएंगे जहाँ पे हम नए रिव्यू सबमिट कर सकें। एटलीस्ट हमें ये करना होता है कि हम
अदर एटलीस्ट जो नए हमारे कैश करेंगे, जो भी नए ब्लॉग कैश करेंगे उसको हम और कमेंटिंग करवाएं उस पे और सोशल बुक मार्किंग करवाएं, जिससे कि वो हमारे ब्लॉग टॉप 10 में रैंक करे। ये सेम चीज करना होता है इसमें। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक मिनट। जैसा कि यहाँ पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज जितने भी हेनरी हावे में कोर्सेज हैं, सारे यहाँ पे लिस्ट हैं। तो आपको इसमें क्या करना होता है कि हम हर एक कोर्स को पकड़ेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इनकॉग्निटो मोड में आएंगे और यहाँ पे हम सिर्फ हम कोर्स नेम चेंज करेंगे, यहाँ से बाकी सब सेम रहेगा। कोर्स नेम चेंज करेंगे यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पेस्ट किया कोर्स नेम और हमें चेक किया ये हेनरी हावे रिसर्च राइटिंग कंटेंट राइटिंग कोर्स के लिए हम यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब हमने यहाँ चेक करता हूँ ये कीवर्ड डालने के बाद, अब देखोगे फर्स्ट जो हेनरी हाविन, सेकंड हेनरी हाविन, फोर्थ हेनरी हाविन एंड ऑल आर हेनरी हाविन। एंड इस तरह से जितने भी हेनरी हाविन के हैं, इसकी आप देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। ये रिव्यू रिपोर्टर, ये भी हम हमारे ब्लॉग हैं, तो जितने भी यहाँ ब्लॉग अगर कोई भी नेगेटिव आपको दिखता है तो उसके नेगेटिव के लिए आप नेगेटिव मार्क करेंगे। नेगेटिव मार्क में आप किसी मार्कर को ले सकते हैं, जैसे यहाँ इस तरह से हम कीवर्ड पे यहाँ के चेक करेंगे और कीवर्ड चेक करने के बाद हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा हो, सपोज ये नेगेटिव है, तो हम सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक मार्कर ले लेंगे। सिंपल मार्कर लेने के बाद यहाँ पे हम उसको हम पर्टिकुलर को मार्क कर देंगे, ठीक। और जो कंसर्न हमारा ग्रुप है, चाहे एसईओ रिव्यू का ग्रुप है, चाहे जो भी ग्रुप है रिव्यू ग्रुप है, उसमें हम इसको कंट्रोल स्क्रीन को कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उस ग्रुप में हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर एंड सभी हैं वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग वो स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इसको रिमूव कैसे करना है, इसको क्या करना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम हर एक कोर्स को इस तरह से, हमने और भी कोर्सेज लेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है, इस तरह से हमने लिया इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग कोर्स लिए और बहुत सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पे सारे कोर्सेज को हम इस तरह से अपना लेके इसको चेक करेंगे। जैसे हमने वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग ले लिया, ये कोर्स लिया हमने यहाँ पे, और इस कोर्स को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे सेम कीवर्ड में और इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको रिमूव करने के लिए स्टेप अप्लाई करेंगे, सेम एसईओ प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से आप जितने भी कोर्सेज हैं, यहाँ पे सारे कोर्सेज को स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है और देखना है कि मतलब कि हमारे कोर्स के रिव्यू पेज पे कोई ऐसा नेगेटिव है कि नहीं। ये एक्चुअली स्टेप होता है ओआरएम के लिए। और ओआरएम में जितने भी रिव्यू साइटें हैं, हमारे कोर्सेज के रिव्यू, हेनरी हावेंस के रिव्यू में कहीं पे भी अगर आपको कोई नेगेटिव दिखता है तो उसको हम रिमूव करने का स्टेप अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरा पे क्या क्या स्टेप, हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो कोरा पे स्पेशली हम क्या करते हैं कि हम कोरा पे, हमारा मेन मकसद क्या होता है इसके पीछे, कि हम हमारे जो आंसर्स हैं, जो भी आंसर्स हम कोरा पे पब्लिश कर रहे हैं, वो आंसर हमारे बॉटम में जा रहे हैं कि वो टॉप पे। लेकिन हमें अगर बॉटम में जाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट हमें मिलता नहीं है। इसलिए हमें कोरा के जो आंसर्स हैं वो टॉप 3 में एटलीस्ट रैंक करने चाहिए, तो उसका बेनिफिट हमें होगा। तो उसको टॉप 3 में रैंक कराने के लिए हमें जो स्टेप्स अप्लाई करने पड़ते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कैसे टॉप 3 में हम अपने आंसर्स को ला सकते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या जो भी कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट यूनिक होना चाहिए और प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। अगर कंटेंट में प्लेजरिज्म इशू है, यूनिक आंसर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आंसर कोरा में 2 तरह से पब्लिश करने के बाद आंसर वो कोलैप्स हो जाता है, डिलीट हो जाता है, या तो बॉटम में चला जाता है। तो अगर बॉटम में चला गया, सपोज इस क्वेश्चन के अंदर में 100+ आंसर हैं, अगर वो आंसर हमारा बॉटम पे रैंक कर रहा हो, तो मुझे लगता नहीं कि उस कंटेंट का बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं में कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं हमारा आंसर वो टॉप पे रैंक करना चाहिए उस कंटेंट का बेनिफिट लेने के लिए। तो इस तरह से अगर हम वो कंटेंट जो हो कॉपी कंटेंट हो या प्लेजरिज्म फ्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आंसर हमारा कोरा के बोर्ड्स जो होते हैं उस कंटेंट को रीड करते हैं, और रीड करने के बाद उसको उसकी रैंकिंग सेट करते हैं वो, कि कौन सा आंसर आंसर टॉप में होना चाहिए, कौन सा। तो 3 तरह आंसर पब्लिश करने के बाद हमारे आंसर में क्या, आंसर डिलीट हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। अगर आंसर डिलीट हो जाता है तो भी उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर डिलीट हो चुका है, वो किसी को दिखेगा नहीं आंसर। अगर आंसर कोई रीड नहीं कर सकता है तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। आंसर कोलैप्स हो गया, मतलब कोलैप्स मीन्स आंसर इसके एक ड्रॉप्ड होता है, जहाँ पे आंसर वो आंसर किसी को दिखता नहीं है, जो लॉगिन होता है एटलीस्ट उन्हीं को दिखता है, बाकी किसी को दिखता नहीं है आंसर। और वो कोई कोलैप्स आंसर जाके रीड नहीं करता है, एक्टिव आंसर ही रीड करता है। तो हमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जो कंटेंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो कंटेंट की देखने की जरूरत होती है, कंटेंट कितना यूनिक है। और कंटेंट को फॉर्मेटिंग, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में होना चाहिए। फॉर्मेटिंग मीन्स बुलेट लगा होना चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए उसमें प्रॉपर, और एक जो पैरा है वो नॉट मोर देन 4 लाइन्स इन वन पैरा। तो उसमें एक पैरे में 4 लाइन से ज्यादा ना हो। इसका मतलब ये है कि वो कंटेंट है वो इजिली रीडेबल हो। अगर हम अगर हम इसमें से जितने भी इंटर हैं सब हटा दें, स्पेस हटा दें, और एक बड़ा सा कंटेंट दिखे आपको, तो शायद आप उसको पढ़ने का मन ना करे। इस वजह से एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर हमारा होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हमें कहीं बोल्ड कर देना चाहिए, जिससे कि वो इजिली रीडेबल हो, और उस पर हमारा इंप्रेशंस बढ़े और ट्रैफिक बढ़े, इन सब चीज़ों को हिसाब से। और कितने लोगों ने इसे रीड किया उसके अकॉर्डिंग कोरा उसके आंसर को आपको रैंकिंग में लाता है। कोरा का अपना खुद की कुछ गाइडलाइन है, जिसके अकॉर्डिंग है वो अपने आंसर को किसको टॉप पे रखना है, किसको नहीं रखना है, वो कंटेंट के अकॉर्डिंग उस सेट करता है। उसको बोलते हैं कोरा बोट। कोरा बोट हमारे कंटेंट को, जैसे हम गूगल में गूगल बोट होता है, वो उसको कंटेंट को क्रॉल करता है, उसके बाद इंडेक्स करता है, सेम उसी तरह से इसमें भी गूगल का खुद का पर्सनल बोट होता है, जो कि हमारे कंटेंट को रीड करता है और उसका इंडेक्स करता है। इंडेक्स मीन्स आपको अरेंज करता है कि कौन सा आंसर फर्स्ट पे होना चाहिए, कौन सा सेकंड पे होना चाहिए, कौन थर्ड पे होना चाहिए, उसकी पोजीशन सेट करता है एज पर योर कंटेंट। तो आपने समझ लिया कि किस तरह के कंटेंट को हम पब्लिश करेंगे, और इसमें और आंसर पब्लिश करने के बाद क्या हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही देखना है कि कंटेंट यूनिक हो और उसमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो, और इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। और पब्लिश करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमें 2-3 फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे यहाँ पे अपवोट करने का, एंड डाउनवोट्स करने का, आंसर शेयर करने का, एंड कमेंट करने का। अपोर्ट्स मीन्स कि हम उसको एक अपोर्ट्स कर रहे हैं, मतलब एक हम सपोर्ट दे रहे हैं उसको कि हाँ ये आंसर अच्छा है। इट मीन्स आंसर अच्छा है, हमने इसको अपोर्ट किया, हमने लाइक किया इसको कि ये आंसर अच्छा है। डाउनवोट्स मीन्स डिसलाइक किया आपने इस आंसर को, ये आंसर अच्छा नहीं है। और इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है कोरा बोर्ड को। कोरा बोर्ड कहीं ना कहीं इस बेसिस पे भी हमारे आंसर्स को रैंकिंग पोजीशन देता है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपवोर्ड्स एंड डाउनवोर्ड्स एंड शेयर आप जब कोरा अकाउंट बनाते हैं, तो उस टाइम में आप बहुत सारे स्पेस को, बहुत सारे ग्रुप्स को आप फॉलो करते हैं व्हेन यू क्रिएटिंग न्यू कोरा अकाउंट। तो उस टाइम में आपको जब करते हैं, तो उसमें आप उस टाइम में आप कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे,
तो उन्हीं ग्रुप्स में आप इन आंसर्स को शेयर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक यूडेमी कोर्स दिल्ली का एक ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डन करके शेयर कर देंगे। ये हमारा आंसर हमारा उस ग्रुप में शेयर होगा, जैसे हम नॉर्मली ग्रुप में शेयर करते हैं। और हम कमेंट में हम कहीं ना कहीं सेम चीज वही होती है, लाइक और कमेंट में हम कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट में कहीं ना कहीं हमारे कुछ कीवर्ड्स हों जो कि रैंकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। और कीवर्ड एटलीस्ट 50 वर्ड्स के होने चाहिए। और कीवर्ड कमेंट शुड बी यूनिक। एंड यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद आप ये आप इन चीजों को आप उनमें आप एक ही आईडी से मल्टीपल आईडी से आप इस तरह के इसको अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स करने की जरूरत आपको अपने कंप्यूटर के आंसर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आंसर्स को आप अपलोड करेंगे और उसको शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको बताते हैं हम कि आंसर और हाँ, आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं कि हाँ, अब इसमें आप दो तरह से आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं। सपोज आपको ये आंसर अच्छा नहीं लग रहा है, तो रिपोर्ट करने का मतलब भी सेम वही होता है कि हम किसी की शिकायत करना है। एक तरह से हम अगर कोरा बोर्ड को बताएं कि ये बंदा जो है या बंदी जो भी है, इन्होंने ये आंसर पब्लिश किया है, आंसर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है या क्वालिटी कंटेंट नहीं है, जो आंसर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग उन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग और ये बता रहे हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो कहीं ना कहीं वो हमारा रेलेवेंट आंसर नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं जाके इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे 3 डॉट्स बने होते हैं। 3 डॉट से यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। रिपोर्ट में ऑप्शन आएंगे तो रिपोर्ट में यहाँ पे हम पर्टिकुलर प्रोफाइल को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये हरासमेंट है कि क्या है, कंटेंट स्पैम कंटेंट है, प्लेजरिज्म इशू है कि क्वेश्चन पॉलिसी है, किस तरह का भी आपको लगता है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सेम इसी तरह से आप प्रोफाइल को रिपोर्ट करने के बाद आप पर्टिकुलर आप क्वेश्चन पर्टिकुलर आंसर पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। और रिपोर्ट में ऑप्शन में आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं कि वो स्पैम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डजंट आंसर द क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या अपना खुद का प्रमोशन कर रहे हैं, प्लेजरिज्म जो है, जोक आंसर लग रहा है, जिस तरह के कैटेगरी में आता है उसको चेक करो, आप सबमिट कर सकते हो। इस तरह से आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताया, ये सारे स्टेप आपके रैंकिंग में हेल्प करते हैं, आपके आंसर को रैंक लाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अब हम आंसर पब्लिश कैसे करते हैं कोरा पे। तो उसके लिए हम जब भी पर्टिकुलर क्वेश्चन ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे फॉलो करने का ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आता है और ये आंसर करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अभी से ऑलमोस्ट 1-2 मंथ एगो यहाँ पे एनोनिमस आंसर करने की फैसिलिटी आती थी। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेम प्रोफाइल से मल्टीपल आंसर कर सकते थे, बट अब ये फैसिलिटी कोरा ने हटा दिया है। तो हम एक क्वेश्चन के लिए ओनली 1 आंसर कर सकते हैं एक प्रोफाइल से। तो यहाँ पे हम आंसर पे आएंगे और आंसर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा आंसर है, आप जो भी आंसर है आप यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है आंसर आपने। सपोज आपने ये आंसर पूरा लिख रखा है, आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कॉपी करेंगे आंसर, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर देंगे। आप जो भी फॉर्मेटिंग होती है, जैसे मैंने बताया था अभी कि हर एक पैरा के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो और बुलेट यूज हो, बुलेट नंबरिंग यूज हो, प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें बोर्ड मार्किंग हो, और इस तरह से मार्क हमने कर रखा है। तो प्रॉपर हम इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से हम करने के बाद अगर हमें जरूरत है आंसर में, तो हम इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए यहाँ से हम करेंगे और जो भी हमारी लोकेशन है वहां से हम इमेज लेके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत है अपने आंसर में अगर हमें कोई हाइपर लिंक लगाने की, तो हाइपर लिंक के लिए हमने सिंपल कुछ पर्टिकुलर टेस्ट पे इस टेस्ट पे हम हाइपर लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी लिंक है यहाँ पे पेस्ट करो और ये इस पे हाइपर लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर पब्लिश
कर सकते हैं। तो आंसर पब्लिश करने के लिए क्या जरूरी है, मेन चीज क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। आप कंटेंट को चेक करो, प्लेजरिज्म फ्री है कि नहीं है, कंटेंट यूनिक है कि नहीं है, ये सब चीजें आप चेक करो। और पब्लिश करते समय जो ध्यान रखो कि वो आंसर जो है आपका प्रॉपर रीडेबल हो, और एक पैरा में 4 लाइन से ज्यादा ना हो, और प्रॉपर नंबरिंग और बुलेट का यूज हुआ हो, और उसमें प्रॉपर लिंक्स हो। अगर जरूरत है तो आपको लिंक दो उसमें, और इमेज यूज करना है तो इमेज करो, और फाइनल पोस्ट कर दो आंसर को यहाँ पे पोस्ट। और पोस्ट करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह से दिखना विजिबल शुरू हो जाएगा। सपोज यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आंसर को प्रॉपर फॉर्मेट में इन्होंने दे रखा है, और यहाँ एक इमेज भी यूज कर रखा है इन्होंने कहीं जरूरत होगी तो उन्होंने लिंक भी यूज किया होगा, लेकिन उन्होंने कहीं लिंक भी यूज नहीं किया है। पब्लिश करने के बाद आपका आंसर इस तरह दिखेगा, और आंसर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर आंसर को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। लिंक कॉपी हो जाएगा। आंसर को लिंक कॉपी करने के बाद आप जो भी कंसर्न सीट है उस सीट पे जाके वहां पे आप लिंक पेस्ट कर सकते हो। तो ये कोरा के प्रोसेस हो गया, जिसमें आपको आंसर कैसे पब्लिश करेंगे, और आंसर को अपने आंसर को टॉप पे रैंक कराने के लिए क्या क्या स्टेप अप्लाई करेंगे, वो चीजें आपको इसमें बताया मैंने। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नहीं आ रही अमेजोन का ऑर्डर प्रोसेस कैसे करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ देख रहे होगे कि एक ऑर्डर में लिखा हुआ 1 ऑर्डर, इसका मतलब है कि अभी एक ऑर्डर आया हुआ है, तो उसको हम प्रोसेस करेंगे, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सिंपल कुछ नहीं करना आपको, यहाँ ऑर्डर में आके मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करना है। और मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख रहे होगे कि आपका जो करंट ऑर्डर आया है कौन सी बुक के लिए अभी आया है, ये कंटेंट राइटिंग बुक के लिए। तो यहाँ पे 5 to 6 बुक्स हमारे पास लिस्टेड हैं अमेजोन पे, और उसमें से अब यहाँ पे देखना होगा आपको कौन से बुक का ऑर्डर आया है। ये तो कंटेंट राइटिंग का आया हुआ है, लेकिन अगर ये हो सकता है कि ओटीटी का आया हो, और मेडिकल राइटिंग का अलग अलग बुक्स हैं जो कि इनका ऑर्डर आया है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल यहाँ पे शेड्यूल शेड्यूल पिकअप सेट करेंगे इसको। सिंपल क्लिक करते हैं शेड्यूल पिकअप पे, और उस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे शेड्यूल पिकअप का ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर सब चीजें सेट हैं ऑलरेडी। वेट सेट है, पैकेज डायमेंशन वगैरह सारी चीजें बहुत सेटिंग है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, आके गेट पिकअप स्लॉट इस पर क्लिक करना है आपको। पिकअप स्लॉट सेट करने के बाद आपको पिकअप स्लॉट दिख जाएगा यहाँ पे। सैटरडे यहाँ पर दिख रहा है, सैटरडे को कल का पिकअप है यहाँ पे, और 22 तारीख का है। तो यहाँ पे इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी पिकअप स्लॉट मिलेगा आपको उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिकअप टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 11 से 2 के बीच में और 2 से 4 के बीच में। तो आपकी मर्जी है, आप अगर आपको लगता है कि आप 11 से 2 के बीच अवेलेबल नहीं होंगे तो आप 2 से 4 के बीच में अपना स्लॉट चेंज कर सकते हैं। लेकिन तो इस तरह से अपने जो भी आपका रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर दें, और यहाँ पे शेड्यूल पिकअप पे आप क्लिक करें। और शेड्यूल पिकअप क्लिक करते ही जो आपका पिकअप जो होगा वो शेड्यूल्ड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैसेज देख रहे हो आपको लिखा हुआ है योर पिकअप इज शेड्यूल्ड। अब कुछ नहीं करना है, आप जो भी आपका पिकअप का स्लिप है उसको आप प्रिंट कर लो, डाउनलोड कर लो और प्रिंट कर लो। ठीक, ये आपका है। यहाँ से हमने इसको क्या किया, डाउनलोड कर लिया पीडीएफ में, और इसको अमेजोन का है, और ये इसका बुक है कंटेंट राइटिंग। ये है 22 जैन को इसका पिकअप स्लॉट है। ये हमने लिख के हमने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे अपने।
और बस इसको प्रिंट जब सेव करने के बाद इस जो प्रिंट आपका जो स्लिप आएगा, जैसे ये स्लिप है, इस स्लिप को आपको प्रिंट करके और जो कंसर्न पर्सन है आगे का उनको आप दे देंगे और वो पैकिंग करके और कुरियर वाले बंदे को इसको दे देंगे। तो आपका सिंपल ये एक किसी भी अमेजोन ऑर्डर को प्रोसेस करने का एक प्रोसेस, कैसे ऑर्डर प्रोसेस करेंगे उसका स्टेप है, यही सिंपल सा प्रोसेस है। और मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी ऑर्डर आया हुआ है तो ऑर्डर कैंसिल हो गया है अभी कि रिटर्न है, वो कैसे चेक करेंगे आप? तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना होता, ऑर्डर पे आप आएंगे, ठीक, ऑर्डर रिपोर्ट, यहाँ मैनेज रिटर्न का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मैनेज रिटर्न पे। तो अगर कोई ऑर्डर रिटर्न आया है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ऑर्डर रिटर्न है कि नहीं है, और ऑर्डर रिटर्न है तो क्यों है ये भी मेंशन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे अभी यहाँ पे आपको कोई भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे कोई ऑर्डर। यहाँ पे जो भी कंप्लीटेड ऑर्डर रिटर्न होगा, जो भी हो गए यहाँ पे आपको दिखेंगे कि वो ऑर्डर रिटर्न हुआ है तो क्यों हुआ है। और यहाँ पे फिर एक ऑप्शन और आता है ऑर्डर में ही, मैनेज ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे तो जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे कि ऑर्डर कौन से कैंसिल हुए हैं कौन से नहीं हुए। तो यहाँ पे आप आओगे कैंसल्ड में आप देखोगे यहाँ पे कि जो ऑर्डर कैंसिल हुए थे वहाँ का डेट मेंशन है, ठीक, ऑर्डर डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है और कौन सा बुक का जो भी है बुक की इमेज और प्रोडक्ट नेम है, और यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में है। अब यहाँ पे आप पर्टिकुलर क्लिक करोगे तो आपको शायद ये भी दिख जाए यहाँ पे कि ऑर्डर ऑर्डर किसने कैंसिल किया और क्यों किया, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आप दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर बुक था और इस डेट को परचेस हुई थी, फुलफिलर सेलर, ठीक, यहाँ पे पूरा चीजें मेंशन है कि ऑर्डर कैंसिल हुआ कौन हुआ, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे बैक आओगे तो इस तरह से यहाँ पे सब जितने भी ऑर्डर कैंसिल हुए हैं किस डेट में हुए हैं वो चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे 20 का एक ऑर्डर कैंसिल दिख रहा है यहाँ पे, कैंसल्ड है, ठीक। इसी तरह से आप सेलर फ्लिपकार्ट वाले अकाउंट में भी आप ऑर्डर चेक कर सकते हो जो कि कैंसिल हुए हैं कि रिटर्न हुए हैं क्या हुआ है। यहाँ पे सिंपल पाओगे तो ऑर्डर रिटर्न पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे जो ऑर्डर रिटर्न आए हैं वहाँ पे आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे भी मेंशन होता है, यहाँ पे भी आपको चीजें लिखी होंगी कि क्या ऑर्डर कौन सा रिटर्न आया है और किस बंदे का आया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती हैं, और ऑर्डर आईडी वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ से। अगर ऑर्डर कैंसिल है तो कैंसिलेशन में आपको दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप चीजें देखोगे ऑर्डर कैंसिल हुआ, जैसे ये ऑर्डर कैंसिल 12 जनवरी का कैंसिल हुआ था, तो यहाँ पे इस चीजें मेंशन होती है कि क्यों रिटर्न हुआ, रिटर्न कैंसल्ड, ठीक, यहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है माइंड चेंज, जो भी बंदा रिटर्न करता है कैंसिल करता है तो वहाँ पे एक रीजन देना होता है उसको, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं वो ऑर्डर कैंसिल हो गया क्या रीजन है, कि परचेज प्रोडक्ट एल्सवेयर। फ्लिपकार्ट में आप देख रहे होगे यहाँ पे कि ऑर्डर में यहाँ पे रिटर्न और कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है, तो आप रिटर्न पे करोगे तो जो ऑर्डर हमारे रिटर्न आए हुए हैं वो आपको दिखा देंगे यहाँ पे कि कौन से ऑर्डर रिटर्न आए हुए हैं, और यहाँ पे आप कैंसिलेशन में आओगे तो कौन सा ऑर्डर कैंसिल हुआ है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और वहाँ पे यहाँ पे रीजन भी लिखा होता है कि किसने रिटर्न किया और क्यों किया। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना ऑर्डर चेंज माइंड चेंज, तो ये चीजें यूजर द्वारा डिफाइन की जाती हैं कि वो क्यों रिटर्न कर रहे हैं क्यों कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा डेट में है कौन सा ऑर्डर है आपको यहाँ पे कैंसिल दिख जाएगा, और सेम इसी तरह से रिटर्न का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा बुक रिटर्न आया है कौन सा नहीं आया है।